अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है बिकॉज़ आज कोई स्पेशल आ रहे हैं हमारे घर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मेरे फैमिली से मेरे इन लॉज से आ रहे हैं, मेरे जो हस्बैंड है उनके सबसे बड़े वाले मामू आ रहे हैं और वो हमारे घर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो या वी आर वेरी एक्साइटेड। तो मैंने अभी कुछ 10 या 11 बज रहे थे गाइस और ज़ुहैर चले गए थे यूनिवर्सिटी। तो मैंने फटाफट से बर्तन धुलना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे अपना पूरा डे ही शेयर कर लूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी मज़ा आएगा कि हाँ चलो ठीक है कुछ कर रही हूँ मैं, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ करूँ। बिकॉज़ मेरा सबसे ज़्यादा फोकस एक्चुअली मेरे बेबी पर है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने काम की वजह से मेरे बेबी में कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, लाइक उसके डाइट में या उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में या किसी भी चीज़ में उसकी मैं वो क्वालिटी टाइम उससे छीनना नहीं चाहती और वो छीन कर मैं अपना कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आजकल थोड़े व्लॉग्स ही बना लेती हूँ, कोई नहीं, और उसके बाद में थोड़ा बहुत इंशाल्लाह मैं बाकी जो चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है वो भी करूँगी। इसीलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आई होप गाइस कि आप इंजॉय करेंगे। मैंने यहाँ पर बर्तन वॉश करने स्टार्ट किया। वैसे ये जो बर्तन है इतने सारे ये ब्रेकफास्ट के निकले हैं। हमारे घर में सबसे ज़्यादा बर्तन ही निकलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरी एक दोस्त है, हर नेम इज़ शाइस्ता, और वो जब भी आती है यहाँ मेरे घर तो वो कहती है कि आप हमेशा एक्स्ट्रा बर्तन निकालते हो। तो पता नहीं क्या है, मुझे हाँ मतलब ये है कि बर्तन या जो भी डिशेज़ है ना उसको मुझे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करने का बहुत अच्छे से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस चक्कर में मुझसे बर्तन तो वाकई में बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो अभी मैं वॉश कर रही थी यूटेंसिल्स और साथ ही साथ मैं प्लानिंग भी कर रही थी कि मुझे डिनर में क्या बनाना है। तो डिनर में हमने उनको इनवाइट किया है और यहाँ पर एक ये भी था कि जब ज़ुहैर आएंगे तो वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे जो भी मुझे डिनर में बनाना है। तो ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि बिरयानी मैंने बनाने का सोचा था। और बिरयानी में कितना लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मैरिनेशन होता है। मैं हमेशा ये करती थी कि अगर मुझे डिनर में बनाना है बिरयानी तो मैं मॉर्निंग में मैरिनेट करती थी, और अगर मुझे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में बनाना है तो मैं उसके एक नाइट पहले कर लेती थी, लाइक मैरिनेट करके रख देती थी। तो उससे क्या होता है ना कि जो फ्लेवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा और मतलब अच्छे फ्लेवर्स उसमें डिस्कवर हो जाते हैं, या फिर जो टेस्ट है उसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं क्या कहूँ एग्जैक्ट, मुझे एलेबोरेट नहीं कर पा रही हूँ मैं आपको। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि जब हम मैरिनेट करते हैं ना कोई भी खाने को या कोई भी चीज़ को जो भी हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैं यही प्लान कर रही थी कि मुझे डिनर में क्या बनाना है, और साथ ही बर्तन भी वॉश कर रही थी। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर बर्तन निकले हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ना थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है क्योंकि वैसे तो मैं बहुत स्पीड से ही करती हूँ काम, बट मुझे है कि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो थोड़ा तो टाइम लग जाता है। इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी मुझे सब लोग मेरी मामा जैसे कहते हैं। तो या ऑब्वियसली लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ होगी बेटी भी वैसी होगी। तो अभी मैंने साथ ही सिंक वॉश किया, और मैं हमेशा जब भी मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ ना तो मैं सिंक वॉश ज़रूर करती हूँ। मतलब मैं एवरी डे सिंक वॉश करती हूँ बिकॉज़ आई वांट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। तो ये काफ़ी अच्छा भी होता है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा तो जब आपके हस्बैंड है, आपकी फैमिली से, मतलब अगर आप अनमैरिड भी हो, अगर आपके बाबा है, आपके ब्रदर है, अगर वो घर आते हैं तो वो अच्छा फ़ील करते हैं और आपको ख़ुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मुझे ना ये हैबिट पहले से है, सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना, सब कुछ एकदम जगह पे रखना, ऑर्गेनाइज रहना, घर को सजाना, मुझे बहुत शौक़ है सब चीज़ों का। जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो तब भी मैं जब भी घर आती थी कॉलेज से तो मैं देखती थी कि चीज़ें कुछ इधर उधर पड़ी है, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं और उसमें से एक जो भाई है मेरा, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो भाई, क्योंकि मैं अगर नाम ले ली तो पक्का वो मुझे कंप्लेन करेंगे कि मेरा नाम क्यों बताया। तो मेरा एक भाई है, वो चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा इधर उधर रखना, मतलब बहुत ज़्यादा मेस फैला होता था। तो मेरा आते से ना एकदम मूड ख़राब हो जाता था, और मैं आते बराबर सबसे पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती थी, मेरी आदत थी। उसके बाद मैं खाना खाती थी। या फिर अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ नहीं है, सही जगह नहीं है ना, तो पता है मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो जब तक कि घर को मैं ऑर्गेनाइज़ ना कर लूँ तब तक कि मैं अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करती थी। तो ये टाइम मैं आपको बता रही हूँ मेरी शादी के पहले का, तभी से मुझे ये हैबिट है।
तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे काम कर लिए साथ ही साथ। और हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा था गाइस, मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी। तो मैंने यहाँ पर स्लैब भी क्लीन कर लिया, यूटेंसिल्स भी वॉश कर लिए और साथ ही सिंक भी वॉश कर लिया। यहाँ पर जो बॉटल से मैं इसे फ़िल करने लगी हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही बार बार पानी निकालना बहुत जान पे आते हैं मेरे। तो क्योंकि रेंट का घर है तो आप बहुत कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। बहुत दफ़ा होता है ना कि आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ जाता है और शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है फिर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फ़िल्टर नहीं लगाया था और मुझे पता नहीं कि बार बार पानी भरना बड़ी जान पे आता है। तो मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि इस वजह से मेरा जो वाटर इंटेक है वो कम हो, इसलिए मैं हमेशा बॉटल फिल करके रखती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही थी मेरे बेबी के लिए, बिकॉज़ उसे टिथिंग हो रही है तो आजकल उसे बहुत पेन रहता है, मूड उसका सही नहीं होता है, हमेशा सैड सैड मुँह बनाया रहता है। तो इसके लिए मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही थी। और यहाँ पर अब मैं आई हूँ बेबी के रूम में। और ये बेबी का रूम इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि उसके सारे टॉयज़ मैंने यहाँ पे रखे हैं। वो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, सब जगह फिर फैला रहता है, इसलिए इब्राहिम का जो सारा टॉयज़ वगैरह है वो हमने यहाँ पर रखा है। और एक कॉट भी यहाँ पे लगाया है ताकि इब्राहिम आराम से बैठ के वहाँ पर खेल सके। और जो यहाँ पर ये दूसरा बेडरूम है, यहाँ पर इब्राहिम सो रहा है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो उसके बाद में मैंने सारी चीज़ों सारे टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे से। देन मैंने यहाँ पर ब्रूमिंग की और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डस्टिंग की। और हमेशा सारे काम जब फिनिश हो जाते हैं एक दफ़ा सब जगह मैं रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी फ्रेगरेंस तो ऐसी चीज़ है जो मूड को बहुत अच्छा बना देती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इब्राहिम जो सो रहा था उस रूम में भी फ्रेशनर यूज़ किया। एंड देन यहाँ पर मुझे ना एक्चुअली एक पिंपल आ गया था और लास्ट नाइट मैंने ये पैच लगाया था, हाइड्रोलिक पैच। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये दब गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये हार्मोनल एक्नी है, क्योंकि इसकी एक पहचान है कि जो हार्मोनल एक्नी होती है वो हमेशा जॉ लाइन या फिर चिन पर आते हैं और मुझे हमेशा यहीं पर आते हैं। तो अब मैं गाइज़ आपको मिलती हूँ फ्रेश होने के बाद। इब्राहिम, what are you doing? Are you reading book? Hey, stickers? You're removing stickers from your book. Smile. Let's give a smile. एक स्माइल दे दीजिए, अपने फैंस को एक स्माइल दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। स्माइल। Oh, you seems angry. Are you angry? Hey. मैंने इब्राहिम के लिए खिचड़ी बनाई थी और मेरे पास ना एक बहुत ही छोटू सा कुकर है, तो जब भी बेबी का कुछ फूड बनाना होता है मैं उसी में बनाती हूँ। बट ये देखिए क्या बुरा हशर हुआ है इसका, और ये हमेशा हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई हैक है ना तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं बड़ी परेशान हूँ इससे। अच्छा, ये जो वुड के स्पून्स देख रहे हैं ना आप, ये पता है गीले रहने की वजह से ब्लैक हो जा रहे थे और मैंने नोटिस ही नहीं किया, और मेरे हस्बैंड ने इसको नोटिस किया कि ये ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं होल्डर में इसको गीले रख रही हूँ, इसलिए मैंने ड्राई करने को रखा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्लास देख रहे हैं ना आप, इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। व्हेन इब्राहिम वाज 1.5 month ओल्ड, लाइक 1.5 month ओल्ड, तब मैंने और मेरी मम्मा ने इसको एक बर्तन के स्टोर से लिया था और इसके पीछे में इब्राहिम का नेम लिखवाया था। हालांकि तब इब्राहिम, आई नो दैट, कि पी भी नहीं सकता है इतना छोटा सा, बट है कि मुझे था कि हाँ मतलब मुझे लेना है, एक छोटू सा ग्लास लेना है। What are you doing, इब्राहिम? Hey, take this. Cutie, what happened? देन मैं इब्राहिम को लंच करा रही थी। और आजकल इब्राहिम ज़्यादा स्माइल नहीं करते हैं क्योंकि मैंने बताया उनकी तबीयत ख़राब है, उनको टिथिंग हो रही है और उन्हें माउथ अल्सर्स भी हो गए हैं। तो आजकल वो थोड़ा सैड सैड ही रहते हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। सो इसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और इब्राहिम खेल रहे थे। तो मुझे जाना था बाहर कुछ जो भी डिनर में बनाना है उसका कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़ोहर की कॉल आई कि वो थोड़ा लेट आएंगे और मामू को साथ में लेकर ही आएंगे। और मामू बहुत ज़्यादा वक्त के पाबंद है, उनको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, मतलब खाना वगैरह उनका एक टाइम है प्रॉपर कि हाँ वो इस टाइम तक खा लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही जाती हूँ।
सो गाइज़ हम जा रहे हैं अभी कुछ सामान लेना है, क्योंकि मैंने बताया था कि दावत है। और देखो इब्राहिम घर से निकलते बराबर रो पड़े लिटरली, बिकॉज इनको बाइक से जाना था। और फिर मैं वापस आ गई सामान लेकर। जो भी मुझे डिनर प्रिपेयर करने के लिए चीज़ें चाहिए थी, दूध, कर्ड, मटन, ये सब कुछ मैं लेकर आई। और मैं यहाँ पर अभी मिल्क स्ट्रेन कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं बादाम की खीर बनाऊंगी, बट क्योंकि बादाम की खीर बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसे ज़्यादा कुक करना पड़ता है और सोक भी करना होता है आमंड को, फिर उसको पील करना और उसका पेस्ट बनाना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। यही सोच के मैंने सोचा कि मैं शीर बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगता है और मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बिरयानी का एटलीस्ट मैं मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, तो फिर मैं दूसरा स्टार्ट करूँगी, शीर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर प्याज़ें छील रही थी, और ये 7-8 प्याज़ें ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की। इसी को मैं छील रही थी और मेरे आँखों से बहुत आंसू आ रहे थे। मतलब 4.5 साल हो चुके हैं मुझे कुकिंग करते हुए, बट अभी तक मैं यूज़ टू नहीं हुई हूँ। अब भी मेरे आँखों से आंसू ही आते हैं। इवन मैं अगर इसे पील भी कर रही हूँ तब भी आँखों से आंसू आते हैं। तो पहले मैं मैरिनेट करूँगी बिरयानी को, और हाफ़ एन आवर तक उसको मैरिनेट करके जब तक ये हो रही है वो मैरिनेट, उतनी देर में मैं शीर बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से सबको पील किया, देन वॉश किया, और वॉश करके अभी मैं रफली बस चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करूँगी। देन इलेक्ट्रिक चॉप में से मैं बारीक कर लूँगी। तो पहले पता है मैं सोचती थी ना कि जैसे हमारे जो घर के लोग होते हैं, नानी दादी, मैंने उनको देखा है कि वो स्लाइसेस काटते हैं बारीक बारीक अनियन को और उसी को फ्राई करते हैं, मतलब जो फ्राइड अनियन होती है, ब्राउन फ्राइड अनियन। तो मैं भी पहले वैसे ही चॉप करती थी और उसमें इतने हाथ में दर्द हो जाता था। मुझे लगा था कि शायद ये ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे ही चॉप करना है। तो यहाँ पर हैदराबाद जब मैं आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि मंदी में हो या बिरयानी में हो, वो लोग बारीक बारीक अनियन को फ्राई करके डालते हैं, वैसा स्लाइसेस नहीं होते हैं। और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है दिखने में, और ऑब्वियसली आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो रहा है। तब से फिर मैं भी यही करने लगी, क्योंकि इतनी सारी बिरयानी आपको बिरयानी का मतलब फ्राइड अनियन, क्योंकि हमारे यहाँ उसको बिरयानी कहा जाता है। जो ब्राउन फ्राइड अनियन होती है, उस ब्राउन फ्राइड अनियन को बिरयानी कहते हैं। तो वो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है उसको चॉप करने में। साथ ही मैंने यहाँ पर स्टोव पर वेसल रख दिया था और इसमें बहुत सारा ऑयल डाल के इसको फ्राई करने को भी रख दिया था। तो बहुत सारा ऑयल इसलिए डाला ताकि अच्छे से खूब क्रिस्पी सी फ्राई हो, और जो ऑयल बच जाएगा उसको हम फिर मैरिनेशन में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं साथ ही कर्ड को विस्कर से विस्क कर रही हूँ, ताकि सारे अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए और उसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और इसके बाद जो भी चीज़ें चाहिए थी पहले मैंने सब कुछ मैं स्लैब पर ले आई, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ नहीं। और साथ ही यहाँ पर मैं अब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने लगी हूँ। मेरे पास ऑलरेडी गार्लिक पील किया हुआ था, मैं हमेशा इसे पील करके अपने फ्रिज में रखती हूँ। मैं कभी भी जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बनाती हूँ। तो अगर आप दावत का खाना बना रहे हो तो आप प्लीज़ फ़्रेश ही बनाओ, क्योंकि फ़्रेश का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैसे क्योंकि हमारे यहाँ होता है लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट रखते हैं। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। वैसे मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कुकिंग मेरी नानी से सीखी है और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैंने उनको कभी नहीं देखा कि उन्होंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया हो। वो हमेशा मैंने देखा है कि गार्लिक को पील करके रखते हैं फ्रिज में, और जब भी उनको चाहिए तो वो फ्रेश बनाते हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। इवन मेरी जो मम्मा है वो शी इज़ बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो हर चीज़ प्रिपेयर करके रखते हैं, मतलब उनका इवन वो जो ग्रीन चिलीज़ होती है उसका ठेसा बना के रखते हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना के रखते हैं वो लोग। तो उनका जो खाना होता है वो कुकिंग जो होता है उनका वो बहुत ही क्विक सा होता है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। बट मुझे हर चीज़ फ्रेश पसंद है, तो मैं हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए ये फ्राई करके निकाल लिया। मैंने थोड़ा पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि गैस से स्टोव बंद करने के बावजूद उसके अंदर कुकिंग प्रोसेस ऑन ही रहता है, तो काफ़ी जल जाती है फिर वो। और फ्राइड अनियन निकालने के बाद यहाँ पर मैं अभी ये जो धनिया पत्ता है इसको साफ़ कर रही थी। थोड़े से इसमें लीव्स येलो हो गए थे, तो बस उसी को मैं निकाल रही थी। देन अभी मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसमें मैंने बताया था बिरयानी का पूरा रेसिपी।
तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी मैरिनेशन का जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी, और उसके बाद का तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी शूट करूँगी, बट आई डोंट थिंक कि टाइम मिल पाएगा बिकॉज़ यू नो कि मुझे अभी शीर भी बनानी है, सैलेड रायता भी बनाना है, बहुत कुछ बनाना है। और वो तो शुक्र कि इब्राहिम अभी रो नहीं रहे थे, वरना उनको भी देखना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटो लिया है और इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, बहुत फाइन चॉप करना है। अगर मैं जब चिकन की बिरयानी बनाती हूँ तो फिर मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। तो पहले जब भी मुझे मैरिनेट करना होता है ना, तो मैं पहले सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ईज़ी हो जाता है मैरिनेट करना, और कोई चीज़ हम भूलते भी नहीं हैं। क्योंकि अगर साथ ही साथ करते रहो ना आप, तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें भूल जाते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg मटन, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अनियन, फ्राइड अनियन। तो 80% तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, 75 to 80% ऐड कर देती हूँ, बाकी सिर्फ थोड़ा सा रखती हूँ गार्निश करने के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार वाली बिरयानी पसंद है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर फ्राइड अनियन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतनी क्वांटिटी ली है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी आपकी बिरयानी, और बहुत ज़्यादा मसाले वाली भी नहीं होगी, बिल्कुल मीडियम रहेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किया, और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे बारीक बारीक चॉप करके। अगर आप यहाँ पे चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो आप टमाटर स्किप कर दो, अगर आप मटन की बना रहे या फिर बड़े की गोश्त की बना रहे तो टमाटर ज़रूर ऐड करिए, इसमें अच्छा लगता है इसका टेस्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, तो करीब ये 4 टेबल स्पून था, बट बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं था, क्योंकि आप देख रहे मेरा जो पेस्ट है ना थोड़ा सा पतला पर है, तो मैं हमेशा थोड़ा पतला ही रखती हूँ ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, कुछ जिंजर ना बचे, बिकॉज़ हमारा पेस्ट बनता नहीं है ज़्यादा, मतलब इतना ही बनाती हूँ कि बस हो जाए, बचे ना बिल्कुल भी, बिकॉज़ मुझे स्टोर वाला नहीं पसंद है। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे, और इसके अंदर फिर कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। तो क्योंकि मुझे ना फ़्रेश ही पसंद है, और मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप दावत का खाना बना रहे हो तो प्लीज़ आप फ़्रेश ही बनाओ, आप वो स्टोर किया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट मत ऐड करो, उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। प्लस उसके अंदर जो जिंजर है ना उसकी क्वांटिटी भी उतनी होती है जितनी गार्लिक की होती है। हालांकि पेस्ट के अंदर अगर 3 हिस्सा गार्लिक है तो जिंजर 1 ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जिंजर का जो टेस्ट है वो थोड़ा बिटर रहता है। इसके बाद मैंने इसमें कर्ड ऐड किया, और ये कर्ड आई थिंक 1 कप से ज़्यादा ही था। तो पहले आप इसको अच्छे से पहले विस्कर से विस्क कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, उसके बाद ऐड करिए। देन इसके अंदर मैंने ऐड किया धनिया पत्ता अच्छा बारीक चॉप करके, और साथ में ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप पसंद करते हैं, लाइक ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कम भी डाल सकते हैं और इसकी जगह आप चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वहाँ उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको रेड दिख रही है, एक्चुअली इसका कलर रेड हो गया, बट है ये ग्रीन चिलीज़ ही। तो मुझे बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिली ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग इसका पेस्ट भी बना के डालते हैं, तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया लेमन, तो मैंने करीब 1.5 लेमन ऐड किया था, और ये मीडियम साइज़ का लेमन था, बहुत जूसी था। तो बहुत सारे लेमन में जूस नहीं भी निकलता है, तो आप ये कर सकते हैं, एक अंदाज़ा मैं आपको बता रही हूँ कि 1 kg बिरयानी के हिसाब से आप 4 टेबल स्पून आपको वो लाइक उसका जो जूस है वो होना चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया, और लेमन ऐड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ऐड करें, इस इंग्रेडिएंट को आप स्किप ना करें, ठीक है। और साथ में आप लेमन को जब हम राइस बनाते हैं तो उसमें भी हाफ़ लेमन ऐड करिएगा, उससे जो राइस है वो टूटते नहीं हैं। और इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में मैं डालूँगी इसमें पहले ज़ीरा। तो ज़ीरा मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून जो हम राइस पकाएंगे वो राइस में हम ऐड करेंगे। वो जो पानी हम अलग से कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, देन उसमें राइस डालते हैं, तो उस पानी में हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। अगर आप सिर्फ एक चीज़ में डालना चाहें तो एक चीज़ में भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्योंकि लोग समझते हैं बिरयानी बनाना बहुत बड़ा काम है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया चिली पाउडर में जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर होता है ना, वो मैंने ऐड किया है, सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए ऐड किया है, अदरवाइज़ यू नो कि मैं ऑलरेडी ग्रीन चिली ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर करीब 1 टेबल स्पून। इसमें मेरी मम्मा ऐसे अंदाज़ बताती है कि अगर तुम 1 kg का बना रहे हो तो उसमें 1 टेबल स्पून जाएगा, अगर 1.5 kg का बना रहे हो तो 1.5 टेबल स्पून।
बट यहाँ पर होना चाहिए जो गरम मसाला है वो होममेड ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रेडीमेड मसाला नहीं पड़ता, वरना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नो डाउट वो बहुत टेस्टी होता है, बट वो हैदराबादी नहीं कहलाएगा फिर, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी का मतलब है कि इसके अंदर घर का ही मसाला होना चाहिए, होममेड मसाला होना चाहिए, कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं आना चाहिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया कोरिएंडर पाउडर, ये करीब 1.5 टेबल स्पून था, और ये भी मैंने घर पे ही पीसा। पहले इसको जो सीड्स है उसको हल्का सा सिर्फ रोस्ट किया, ताकि अच्छा से फ़ाइन ब्लेंड हो जाए मिक्सी जार में, वरना वो इतना फ़ाइन नहीं होता है, इतना फ़ाइन पाउडर नहीं बनता है उसका। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया था, और बाकी का हम राइस में ऐड करेंगे। सॉल्ट का टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत लोग कम खाते हैं। हमारे घर में वैसे सॉल्ट बहुत कम खाते हैं, और कम ही खाना चाहिए। तो अभी इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टर्मरिक पाउडर, और टर्मरिक पाउडर मैंने इसके अंदर करीब 1 टीस्पून ऐड किया था। वैसे अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आता है, मतलब पीसेस जो होते हैं ना उसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पास फ़िलहाल कलर नहीं था, तो वो मैंने अभी नहीं ऐड किया है। तो अभी टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मिंट। तो अगर आपके पास फ्रेश मिंट है ना, तो उसके जो लीव्स है उसको बारीक बारीक चॉप करके ऐड करिए आप, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने ड्राई मिंट इसमें डाला रब करके। तो अगर नहीं है तो ड्राई मिंट भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, बट फ्रेश है तो प्लीज़ आप उसको ही प्रेफर करें, क्योंकि ऑब्वियसली फ़्रेश चीज़ों का तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग ही होता है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑयल, और ऑयल हम वही यूज़ करेंगे जो अनियन जिसमें हमने फ्राई किया था, और वो इतना ऑयल था कि मुझे अलग से ऐड ना करना पड़े। अगर आपका ऑयल कम बचा है, मतलब अनियन जो आपने फ्राई किया था जिसमें, तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक बार अच्छे से सब कुछ मैरिनेट कर लिया, मैरिनेट करके आपने उसको फ्रिज में डाल दिया, एंड देन जब आप उसको वेसल में ट्रांसफ़र करेंगे तो तब भी आप लाइक पहले आप ऑयल को गरम कर सकते हैं, एंड देन आप मैरिनेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर वही वाला ऑयल ले लिया है, और इसको आप खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब मैंने जो मटन है उसको वॉश किया था, तो मैंने उसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया था, और खूब अच्छे से मिक्स कर दिया था सबको। उससे क्या होता है कि जो लाइक गोश्त है ना, वो मसाले को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है विनेगर की वजह से। तो विनेगर आप ज़रूर ऐड करें, उससे मसाले सारे अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, अंदर तक टेस्ट चला जाता है। तो अभी देखिए कितना टेंडर सा लग रहा है, और कितना अच्छा मतलब मसाला लग रहा है ये, काफ़ी अच्छा ऑयल भी इसके अंदर पड़ गया है। तो सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसके ऊपर एक प्लेट कवर कर दीजिए, और प्लेट कवर करके आप इसको फ्रिज में डाल दीजिए। आप जितने आवर्स तक चाहे उतने आवर्स तक आप इसे लाइक मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये देर तक मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, इसके अंदर जो फ्लेवर्स है वो अच्छे फ्लेवर्स डिस्कवर होंगे। तो अभी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ हाफ़ एन आवर तक ही इसको मैरिनेट करूँगी, और उतनी देर में मैं यहाँ पर शीर बनाने की तैयारी करूँगी। वैसे जब भी मेरे पास अगर टाइम होता है ना, तो मैं हमेशा, अगर मुझे आफ्टरनून में बनाना है तो मैं रात को मैरिनेट कर लेती हूँ, अगर मुझे रात को बनाना है तो मॉर्निंग में मैरिनेट कर लेती हूँ। बट आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब मैं शीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स निकाले, और मैंने पहले तो आमंड को सोक करने के लिए रख दिया, क्योंकि लाइक थोड़ी देर के लिए से, ताकि मैं इजीली उसको चॉप कर पाऊँ। तो वो काफ़ी इजीली फिर चॉप हो जाते हैं। तो उतनी देर में मैं यहाँ पर कैश्यूज़ को चॉप कर रही थी, नाइफ़ से ही कर रही थी। और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर बादाम अब ले लिया कैश्यूज़ को चॉप करने के बाद, और अब मैं यहाँ पर बादाम को चॉप करूँगी। वैसे तो अगर आपके पास टाइम है ना, तो पहले आप आमंड को सोक कर लो, देन उसके पील निकालो, उसके बाद चॉप करो, तो वो और भी ज़्यादा दिखने में भी अच्छा लुक आता है, और साथ में खाने में भी टेस्टी लगता है। बट अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं पील भी करूँ इसको, तो मैं वैसे ही अभी चॉप कर ले रही हूँ। और इसको पहले हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ कैश्यूज़ और वॉलनट था, बट वॉलनट का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सिर्फ इसमें कैश्यूज़ और आमंड, और साथ में अभी मैंने सेवई निकाला। और ये जो सेवई है ये ऑलरेडी फ्राइड है, लाइक एक वाइट वाली आती है। अगर वाइट वाली आप यूज़ कर रहे हो ना, तो उसको पहले आप अच्छे से घी डालकर फ्राई करो, उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थोड़ी लाइक टोस्ट हो जाए, थोड़ा क्या बोलूँ मैं उसको, थोड़ा सा भुन जाए,
तो अच्छा टेस्ट हो जाएगा उसका। और ये वाली जो मैं सेवई यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये बहुत ही बारीक वाली सेवई है, तो आपको भी बारीक ही वाली यूज़ करनी है, क्योंकि शीर में बारीक सेवई अच्छी लगती है। उसको पहले आप अच्छे से अपने हाथों से क्रश कर लीजिए ताकि एकदम छोटी छोटी से हो जाए, क्योंकि इसमें लंबी सेवई नहीं अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक साइड में मैंने मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड में पहले मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैंने फ्राई करके निकाला। देन जो किशमिश था उसको भी मैंने पहले अच्छे से वॉश किया, क्योंकि मैंने सुना है कि उससे शीर फट जाती है। इनफैक्ट मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, फटा भी है मेरा बहुत बार। तो मैं अब क्या करती हूँ कि जब पूरी शीर तैयार हो जाती है उसके बाद मैं किशमिश ऐड करती हूँ। तो मैंने उसको भी हल्का सा फ्राई करके निकाला, और उसके बाद जब मैंने सेवई को लास्ट में ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद जब मैंने उसको भूना, तो उसी में मैंने बॉयल मिल्क डाल दिया, और डालकर अभी इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। एंड देन मैं इसके अंदर क्रीम भी ऐड करूँगी। तो अगर आप फ्रेश क्रीम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे वो घर बाहर वाला फ्रेश क्रीम नहीं पसंद, बिकॉज़ वो सिर्फ डब्बे पे नाम लिखा होता है फ्रेश, वरना आपको भी पता है कि वो कितना फ्रेश है। तो जब भी मुझे ऐसा बनाना होता है, शीर बनानी है या फिर खीर बनानी है, तो मैं हमेशा घर पे ही मलाई को स्टोर कर लेती हूँ 2 दिन पहले से। तो अभी मैंने इसके अंदर करीब पाव भर मैंने क्रीम ऐड की है, और इसको थोड़ी थोड़ी देर में आपको चलाते जाना है। और जब ये 80% पक जाए तो तब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करती हूँ। अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को लास्ट में डालते हैं, या फिर आधा डाल देते हैं, आधा गार्निश करते हैं। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर सीड्स थे गार्निश करने के लिए। मैं इसके अंदर मेलन सीड्स जो है वो उससे मैं गार्निश करूँगी, इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए। और दूसरी साइड में यहाँ पर क्योंकि हाफ़ एन आवर हो चुका था, तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर ये मटन का जो मैरिनेशन था वो डाल रही हूँ। अगर आप चिकन की बना रहे हैं ना, तो आपको कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वेसल में भी वो आराम से बहुत ही जल्दी गल जाता है, वो भी उसमें भी बना सकते हैं। या फिर आप जो कच्चा पपाया होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मेरी नानी को देखा है, वो कच्चा पपाया ऐड करते थे, तो उससे बहुत जल्दी गोश्त गल जाता था। तो यहाँ पर 80% ये बन गया था, तो मैंने इसमें शुगर ऐड किया और फिर उसको भी खूब अच्छे से चलाया। देन 5 मिनट तक फिर से पकाया, और जब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई तब मैंने इसके अंदर मेलन सीड्स ऐड किया, और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। देन आराम से मेरा ख्याल है 7:30 तक हम बैठ गए थे, और उसके बाद हमने खाना एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो सेकेंड टाइम था कि मेरे इन लॉज से कोई आया था। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले वो सैद आए थे, तब भी हमने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत अच्छा लगा था। बिकॉज़ जब आप एक सिटी में रहते हो, अकेले रहते हो, तो बहुत ज़्यादा होम सिक फील होता है। जब आपकी फैमिली नहीं होती है पास में, तो कोई आता है ना घर से, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ओ माय गॉड, इतने सारे बर्तन निकले बहुत सारे। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ स्लैब के ऊपर भी बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, बट बहुत इन्जॉय किया हमने। और इसके बाद ये देखिए, मैंने जो बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी। देन यहाँ पर ये मैंने बनाया था शीर। Hey, hey, where he Jack?